अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, भारत की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने इश्तियाल अंगेजी करके पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट किया है, जिसके नतीजे में चंद शहरी जख्मी भी हुए हैं, मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। 5 भारतीय फौजी जख्मी और 2 हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान भारत के 40 के करीब फौजी मारे गए हैं और 50 से ज्यादा भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। लेकिन भारत फिर भी इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आ रहा है। अब नाज़रीन किराम, भारत की RSS जो गुंडा तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, जिसका BJP के साथ अलायंस है, इत्तिहाद है, उसके सरबराह ने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने का ऐलान किया है और कहा है कि वो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमला करेंगे और किसी भी सूरत वहां सूबा नहीं बनने देंगे और पाकिस्तान की फौज को निकाल देंगे। इसके रद्दअमल में पाकिस्तान ने भारत को वार्निंग दी है कि साजिशें करने से बाज रहे। अगर ज्यादा शौक है लड़ाई करने का और हमले करने का तो आजमा कर भारत देख ले। 27 फरवरी से भी ज्यादा इस मरतबा भारत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जबकि नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर 25,000 कनाल से जायद जमीन भारत की हिंदू दहशतगर्द तंजीमों को, ताजरों को दे दी गई है ताकि वहां पर फैक्ट्रियां लगाई जाएं और उन फैक्ट्रियों के अंदर भारत भर से हिंदुओं को लाकर रखा जाए और कश्मीर की जुग्राफियाई हैसियत को बदल दिया जाए और कश्मीर के अंदर हिंदुओं को लाकर बसाकर वहां पर रेफरेंडम करवाया जाए ताकि कश्मीर से मुसलमानों का खात्मा हो सके। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत भी की है और नाज़रीन किराम, कश्मीरी अवाम ने भारत की मकबूजा कश्मीर में इन साजिशों को मुस्तरद किया है और फैसला कुन मार्का गज़वा हिंद के जरिए से भारत के हिंदुओं पर हमला करने का ऐलान भी कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर आज एक मरतबा फिर ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसके नतीजे में एक भारतीय फौजी कैप्टन समेत 3 एहलकार जख्मी हुए हैं और 2 एहलकार मारे गए हैं। भारतीय फौज पर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और इसका मकसद और हदफ यह है कि भारतीय फौज को जालिमाना कवानीन को लागू करने से रोका जाए। जबकि नाज़रीन किराम, भारत की BJP जमात की जानिब से कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक ना एक दिन जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा और BJP कश्मीर के अंदर असर रसूख हासिल करके वहां से सियासी जमातों का खात्मा कर देंगे। जबकि नाज़रीन किराम, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दरअसल जो हमारी सीट एडजस्टमेंट है, सियासी जमातों का मुश्तरका अलायंस है, ये भी भारत के लिए कौमी सलामती के खिलाफ बना हुआ है और हमें बागी करार दिया जा रहा है, गद्दार करार दिया जा रहा है। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद BJP के खिलाफ जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आज श्रीनगर के अंदर और दीगर शहरों में भारत के मजालिम के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं और कश्मीरी हुर्रियत कायदीन ने जेलों के अंदर मौजूद सियासी कैदियों को भारत से रिहा करने का मुतालबा किया है, जो इस वक्त कोरोना और दीगर अमराज से मुतासर हो रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत की एक मुसाफिर एयरलाइन ने, मुसाफिर जहाज ने हंगामी इमरजेंसी लैंडिंग की है कराची एयरपोर्ट पर। भारत के इस प्राइवेट जहाज के अंदर मुताद्दिद मुसाफिर सवार थे जो रियाद से दिल्ली जा रही थी ये परवाज है, लेकिन रास्ते में एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर भारत की जहाज ने लैंडिंग की इजाज़त चाही तो पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए भारत को लैंडिंग की इजाज़त दे दी। नाज़रीन किराम, अगर ये मामला पाकिस्तान के साथ होता तो किसी भी सूरत भारत पाकिस्तान के जहाज़ों को भारत के अंदर ना उतरने देता और इसे जासूसी से ताबीर करता, दहशतगर्दी से ताबीर करता। लेकिन आप जानते हैं फरवरी से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िज़ाई हुदूद बंद हैं और ना सिर्फ भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि भारत को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करने की वजह से
करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया और दीगर प्राइवेट कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, लेकिन मोदी दहशतगर्द फिर भी पाकिस्तान पर हमले करने की धमकियां देता है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है और अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करवाने की कोशिश करता है। यही वजह है पाकिस्तान दुनिया भर के सामने भारत के दहशतगर्दी के सबूत रख रहा है और भारत पर पाबंदी का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। इसके अलावा नज़ीर इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के मशहूर प्रोपेगेंडा अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने UAE के 5 एहलकारों को अफगानिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दों के जरिए से कत्ल करवाया था और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान UAE और इसराइल के ताल्लुकात पर बयान भी दे चुके हैं, जिसकी वजह से UAE के हुकाम पाकिस्तान के मुखालिफ हो चुके हैं। लेकिन नज़ीर भारत का ये महज मन घड़त दावा और प्रोपेगेंडा है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। UAE भी समझता है कि पाकिस्तान उनके लिए कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान भी समझता है कि UAE के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों रखना ज़रूरी हैं, इसलिए भारतीय इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडों से बाज आ जाएं। जबकि नज़ीर इत्तलात सामने आ रही हैं कि चाइना के सदर शी जिनपिंग की जानिब से फ़ौज को खुफिया हुक्म दिया गया है कि भारत के इलाकों पर कब्ज़ा जारी रखा जाए और एक तरफ से मुज़ाकरात के नाम पर भारत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ से चीनी फौजी भारतीय इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है। ये नाज़रीन अमरीकी साबिक सदर बाराक ओबामा की रिपीट। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये अफगानिस्तान के हवाले से और अलकायदा और पाकिस्तान और अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा की किताब के हवाले से है। नाज़रीन अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा 8 साल तक अमेरिका के सदर रहे हैं, इक़्तिदार में रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बहुत से मुतनाज़ा काम भी किए हैं, बहुत से मुतनाज़ा फ़ैसले भी किए हैं। उनकी जानिब से एक किताब लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जो फ़ैसले किए हैं उन पर रोशनी डाली है। अमरीकी साबिक सदर बाराक ओबामा की किताब में अलकायदा और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई है और अमरीकी साबिक सदर ने कहा है कि एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन को कार्रवाई करके कत्ल करना उतना ही ज़्यादा आसान था जितना कि ये बात सोचना आसान था। उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें कोई रुकावट लाहिक नहीं हुई है, कोई उन्हें मुश्किल पेश नहीं आई है और यही वजह है जब उन्होंने आसिफ ज़रदारी की हुकूमत से रब्ता किया तो आसिफ ज़रदारी ने भी अमरीका की इस ख्वाहिश को कबूल किया है। नाज़रीन आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की जो साबिक जमात रही है वह हुसैन हक्कानी की शक्ल में पाकिस्तान की गद्दार जमात रही है और एबटाबाद के अंदर शकील अफरीदी जैसे लोगों के ज़रिए से पाकिस्तान की सालमियत को भी आसिफ ज़रदारी के दौर में रौंदा गया था। यही वजह है आज पाकिस्तान के अंदर आसिफ ज़रदारी की जमात को दहशतगर्दों की हामी और इसी तरह से गद्दार वतन जमात करार भी दिया जाता है। लेकिन आज भी काम बाराक ओबामा के इस बयान के अंदर है जो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। द हिंदू अखबार है और बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है भारत का, उसमें रिपोर्ट छपी है कि बाराक ओबामा ने कहा है कि अलकायदा के साथ पाकिस्तान के फ़ौज के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इसी वजह से अमरीका ने पाकिस्तान की फ़ौज और अलकायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और इसमें ओबामा ने कहा है अपनी किताब के अंदर कि उन्हें इस पर फ़ख्र है और अब भी इल्ज़ाम लगाया गया है भारत की जानिब से कि पाकिस्तान अब भी अलकायदा के साथ ताल्लुकात रखता है, दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात रखता है। लेकिन पाकिस्तान ने बाराक ओबामा के और इसी तरह से भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें जारी हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर दोनों के दरमियान झड़पों के दौरान काबुल फ़ौज के 25 एहलकार मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी और सरेंडर भी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि 6 टैंकों पर उन्होंने कब्जा किया है और दीगर भारी जंगी सामान भी माल गनीमत के तौर पर मिला है। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और कारी यूसुफ अहमदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान के नाम पर निहत्ती शहरी आबादी को काबुल हुकूमत टारगेट कर रही है और उन्हें शहीद कर रही है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन तुर्की से है। आप जानते हैं नाज़रीन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 2 रोज़ पहले जो तुर्की का हिस्सा है कब्रस उसका दौरा किया था और कब्रस के अंदर जाकर वहाँ उनकी जो 37 साल आज़ादी की तकारीब थी उनमें शिरकत की थी और तैयब एर्दोगान ने कहा था कि वो साइप्रस या कब्रस के लिए
तारीख़ी मनसूबे का ऐलान कर रहे हैं। ताउन और हिमायत जारी रखी जाएगी और कब्रस के लोगों की भरपूर मदद की जाएगी। समंदर में घिरा हुआ यह कब्रस है जिसका एक हिस्सा तुर्की के कंट्रोल में है और दूसरा हिस्सा यूनान के कंट्रोल में है। इस पर नाज़िर काम यूरोप के मुख्तलिफ मालिक की जानिब से तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के इस दौरे की मुखालफत की गई है और तनकीद की गई है, जिस पर तुर्की ने यूरोप के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मिस्र के बाहरी जहाज़ रूस के साथ मिलकर जो बाहर मुतवस्सत के अंदर तुर्की की समंदरी हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, जिस पर तुर्की की जानिब से वार्निंग भी दी गई है। जबकि नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की के खुफिया इदारों की जानिब से फतहुल्लाह गोलन की तहरीक से वाबस्ता दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी तरह से दाइश और खुद बागी PKK के जो दहशतगर्द हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तय्यिब एर्दोगान इक़्तिदार की मजबूती के लिए तुर्की की फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है तय्यिब एर्दोगान को इक़्तिदार से अलहदा सिर्फ मौत ही कर सकती है, वरना उन्हें दुनिया की कोई ताकत भी अलहदा नहीं कर सकती है। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम इसराइल और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम बिल आखिर ट्रंप की शिकस्त के बाद और जो बाइडन की जीत के बाद नेतन्याहू ने जो बाइडन को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है और कहा है कि इसराइल की नेतन्याहू की हुकूमत जो बाइडन की हुकूमत के साथ है चलने के लिए तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि इसराइल के लिए वही फैसले जो बाइडन करेंगे जो इसराइल के हक़ में बेहतर होंगे। लेकिन फ़लस्तीनी इस बात पर पुरुमीद हैं कि जो बाइडन की हुकूमत ट्रंप की जानिब से जो किए गए फैसले हैं उनको रद्द करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे। यही वजह है अब नेतन्याहू की हुकूमत जो बाइडन से राबते भी कर रही है और ट्रंप के जो बाकी के अय्याम हैं उनमें ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे तवक्को है इसराइल को कि अगर जो बाइडन की हुकूमत आ गई तो वो ये काम नहीं कर सकेंगे। यहूदी आबादकारी की जा रही है और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। जबकि नाज़िर काम नेतन्याहू की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे का ऐलान भी कर दिया गया है। पहली बार एलानिया तौर पर UAE का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अगले माह दिसंबर में दौरा करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इससे पहले इत्तला सामने आती रही हैं कि नेतन्याहू और दीगर इसराइली ओहदेदार खुफिया तौर पर कई बार इसराइल और सऊदी अरब और बहरीन का दौरा कर चुके हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने अपने एक बयान में कहा है कि जो बाइडन इक़्तिदार में आकर ईरान के ख़िलाफ़ जो ट्रंप की जानिब से लगाई गई पाबंदियाँ हैं उन्हें एक ऑर्डर के ज़रिए से, एक हुक्म के ज़रिए से ख़त्म कर देंगे और जो बाइडन की हुकूमत से ईरान को अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और ईरान और अमरीका के ताल्लुकात जो बाइडन दौर में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जबकि नाज़िर काम ट्विटर की जानिब से ईरान के वज़ीर पेट्रोलियम का अकाउंट बंद कर दिया गया है और दीगर हुक्काम को भी जाली और इसी तरह से मुतनाज़ा पोस्टों की वजह से शदीद तनकीद और दबाव का सामना है। इसके अलावा नाज़िर काम अलजज़ायर से खबर सामने आ रही है कि फ़्रांस के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अलजज़ायर की आर्मी पर तनकीद के जुर्म में अलजज़ायर के मशहूर मीडिया नेटवर्क के एहलकार को ऑनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से यमन में साजिशें जारी हैं और लहदगी पसंदों को असलहा देकर यमन के अमन को और यमन को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी यमन के हुक्काम ने शदीद मुखालफत भी की है। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम सऊदी अरब से और फ्रांस और स्वीडन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर मशहूर स्कॉलर डॉक्टर सलमान अल औदा के भाई को 5 साल जेल की सज़ा सुना दी गई है। इससे पहले आप जानते हैं मशहूर वहाँ के स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं डॉक्टर सलमान अल औदा, उनको गुज़श्ता कई सालों से जेल के अंदर रखा हुआ है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है और उन्हें फांसी देने की तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि दुनिया भर की जानिब से इंसानी हकूक़ की तंजीमें सऊदी अरब की अथॉरिटी पर एतराज़ात करती हैं। इसके अलावा नाज़िर काम G20 कॉन्फ्रेंस से पहले जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने सऊदी अरब के उलमाए किराम को, समाजी एहलकारों को, कारकुनों को जो जेलों के अंदर हैं, सियासी कैदी हैं, उनको जेलों से रिहा करने का मुतालबा किया है और G20 मालिक पर जोर डाला है कि वो सऊदी अरब की इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करें, वरना सऊदी अरब को कहें कि वो इन सियासी कैदियों को, मुखालिफिन को जेलों से रिहा करें। दूसरी जानिब नाज़िर काम फ्रांस से इत्तला सामने आ रही है कि जो मुतनाज़ा कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जा रहा है, जिसमें फ्रांस की पुलिस को फ्री हैंड दिया जाएगा
कि वो लोगों को कत्ल भी करे, लोगों को तशद्दुद भी करे, लेकिन उनकी तस्वीर और वीडियो बनाकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डालने वालों को जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। तो इस पर नाज़िर-ए-किराम फ्रांस के अंदर ना सिर्फ मज़म्मत की जा रही है बल्कि मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम स्वीडन की अदालत की जानिब से, स्वीडन की हुकूमत की जानिब से जो किया गया फ़ैसला था, जिसमें जो ख़वातीन थी स्वीडन के अंदर, मुसलमान ख़वातीन, उनको हिजाब पहनने से रोका गया था। अदालत ने कहा है कि ये आज़ादी इज़हार राय और इसी तरह से जो अदियान की आज़ादी है, मज़ाहिब की आज़ादी है, उसके ख़िलाफ़ है। लिहाजा ये फ़ैसला हुकूमत का गलत है। स्वीडन के अंदर मुसलमान ख़वातीन हिजाब ले सकती हैं। आगे बढ़े नाज़िर-ए-किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। नाज़िर-ए-किराम, बरतानिया की मशहूर पार्टी लेबर पार्टी के साबिक सरबराह, जिनका नाम जेरेमी कोर्बन है, उनको मुअत्तल किया गया था कि उन्होंने यहूदियों की मुखालफत की है और यहूदियों के ख़िलाफ़ वो मुतनाज़ा किस्म की नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू की है, जिस पर उन्हें पार्टी की रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी, पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उनकी रुकनियत बहाल कर दी गई है, जिस पर इसराइल के यहूदियों ने शदीद एहतजाज किए हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम, बरतानिया से खबर यह है कि छोटे छोटे बच्चों को दहशत गर्दी के नाम पर पुलिस गिरफ्तार कर रही है और वहाँ पर भी मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के नाम पर तंग किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़िर-ए-किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नाज़िर-ए-किराम मुख्तलिफ मुल्कों से है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कल इस्तंबुल का दौरा किया था, जहाँ पर इस्तंबुल के अंदर वाक़े ईसाइयों के चर्च और ईसाई अहदेदारों से मुलाकातें की हैं और तुर्की की हुकूमत के ख़िलाफ़ पोम्पियो ने यह दौरा किया था ताकि जो वहाँ पर ईसाई हैं उनको तुर्की के ख़िलाफ़ भड़काया जाए कि आया सोफिया को या दीगर जो चर्च हैं या जो मुसलमानों की मसाजिद हैं उनको तय्यब एर्दोगान बहाल कर रहे हैं। लिहाजा इस्तंबुल के अंदर या तुर्की के अंदर मौजूद ईसाई हुकूमत की मुखालफत करें। तुर्की ने माइक पोम्पियो के इस दौरे की शदीद मुखालफत की थी। जबकि नाज़िर-ए-किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि जॉर्जिया को यकीन दिलाया है माइक पोम्पियो ने दौरे के मौके पर कि उन्हें नेटो में शामिल करने के लिए अमरीका ताउन करेगा। साथ साथ नाज़िर-ए-किराम, जर्मनी से खबर सामने आ रही है कि वहाँ एक रियासत की वज़ीर ने इस जुर्म में इस्तीफ़ा दे दिया है, इस इल्ज़ाम पर इस्तीफ़ा दे दिया है कि उन्होंने अलहदगी पसंदों से असलहा ख़रीदा था। जबकि नाज़िर-ए-किराम, जापान की जानिब से चाइना के सूबे सिंकियांग में मुसलमानों के हकूक़ तलफ़ी पर शदीद एहतजाज किया गया है और चाइना से मुतालबा किया गया है कि सूबा सिंकियांग के गौर नस्ल के मुसलमानों को इंसानी हकूक़ दिए जाएँ, उनके हकूक़ की मुखालफत ना की जाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से खबर यह है कि वहाँ पर जो नेशनल बैंक हैं, कौमी बैंक हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट के बाद बंद कर दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के ताल्लुकात भी कशीदा हैं। जबकि नाज़िर-ए-किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोमालिया से भी अपनी फ़ौजों को निकालने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इराक़ से, अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल रहे हैं अमरीका, इसी तरह से ट्रंप सोमालिया से भी फ़ौजें अपनी निकालने का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल नाज़िर-ए-किराम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।